जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज हम आप सभी को माघ मास की पावन पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ हिंदू पंचांग के अनुसार इस अत्यंत पुण्यदायी कथा को सुनते हैं। माघ मास की पूर्णिमा तिथि को शास्त्रों में अत्यंत फलदायी बताया गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु चंद्रदेव तथा पितरों को समर्पित मानी जाती है। ऐसा कहा गया है कि इस शुभ दिन पर किया गया स्नान, दान, व्रत, जप और कथा श्रवण 100 गुना फल प्रदान करता है। माघ मास शीत ऋतु का पवित्र काल होता है, इसलिए इस समय संयम, सेवा, तप और दान का विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा तिथि स्वयं पूर्णता, संतुलन और दिव्यता का प्रतीक मानी जाती है। अब आइए इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी के समीप धर्मपुर नाम का एक समृद्ध ग्राम था। उसी ग्राम में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, किंतु निर्धनता के कारण उसका जीवन अत्यंत कष्टमय था। उसकी पत्नी सुमित्रा अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। घर में धन का अभाव था, संतान नहीं थी और शीत ऋतु के कारण भोजन की भी भारी कठिनाई रहती थी। इसके बावजूद सुमित्रा कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुई। एक दिन उस ग्राम में एक महात्मा पधारे। उन्होंने ग्रामीणों को माघ मास की पूर्णिमा व्रत का महात्म्य सुनाया। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी में स्नान कर भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करता है, ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र का दान देता है तथा इस कथा का श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर सुमित्रा का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वह यह व्रत अवश्य करेगी। पूर्णिमा के दिन प्रातः सुमित्रा ने ठंडे जल से स्नान किया। उसके पास पुराने और फटे वस्त्र ही थे, परंतु मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था। उसने तुलसी पत्र, थोड़े से चावल और दीपक जलाकर भगवान विष्णु का पूजन किया। फिर उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आज माघ पूर्णिमा है। यदि हम किसी भूखे को भोजन करा दें तो श्री हरि अवश्य प्रसन्न होंगे। देवदत्त ने दुखी स्वर में कहा, देवी, हमारे पास तो स्वयं खाने के लिए भी कुछ नहीं है। सुमित्रा ने उत्तर दिया, भगवान पर भरोसा रखिए। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया। वह ठंड से कांप रहा था और अत्यंत भूखा था। सुमित्रा ने बिना एक क्षण का भी विचार किए अपने लिए रखी हुई थोड़ी सी खिचड़ी उसे दे दी और स्वयं उपवास पर रह गई। उस रात्रि उसने दीप दान किया और भगवान विष्णु से केवल इतना ही कहा, हे नारायण, मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, बस मेरी भक्ति को सदा बनाए रखना। रात्रि में सुमित्रा को स्वप्न आया। उसने देखा कि चतुर्भुज भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ खड़ी हैं। उनके साथ
माता लक्ष्मी भी विराजमान थी। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, तुमने माघ पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से व्रत और दान किया है। अब तुम्हारे दरिद्रता के दिन समाप्त हुए। अगले दिन प्रातः देवदत्त के घर के आंगन में स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक पात्र प्रकट हुआ। यह समाचार शीघ्र ही पूरे गांव में फैल गया और राजा तक पहुंच गया। राजा ने देवदत्त को राजगुरु के पद पर नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात सुमित्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। इसी राज्य में चंद्रकेतु नाम का एक प्रतापी राजा भी था, जिसे संतान नहीं थी। उसने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए, परंतु कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तब एक ऋषि ने उसे माघ पूर्णिमा व्रत करने का उपदेश दिया। राजा ने विधि पूर्वक गंगा स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा वस्त्र और तिल का दान किया। कुछ समय बाद राजा को एक धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने आगे चलकर प्रजा का पालन किया। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि माघ पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त किया गया दान उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। एक बार एक व्यापारी ने इस दिन पितृ तर्पण किया, जिससे उसके पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति इस दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करता है, व्रत का संकल्प लेता है, कथा श्रवण करता है, चंद्र दर्शन करता है, ब्राह्मणों और गरीबों को दान देता है तथा रात्रि में दीप दान करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति, दरिद्रता से छुटकारा, संतान सुख, पितृदोष से शांति और अंततः विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रद्धा, संयम और दान भाव से माघ पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहता। यह व्रत केवल धर्म का नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। हे श्री हरि विष्णु, हम सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय श्री हरि, जय पूर्णिमा माता। इसी के साथ माघ पूर्णिमा व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।